अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मलका मसूर की दाल। मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ कैसी है ये दाल। देखें कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी गली हुई भी है, मैश भी हुई भी है, साबुत भी नज़र आ रही है। ऐसी होनी चाहिए ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी अलग और दाल अलग। और इसको मैंने सर्व किया है तड़के वाले राइस के साथ, और ये पुदीना और इमली की चटनी, मज़ा आ जाता है इसके साथ। आप चाहें तो इसे रोटी और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बनी है मलका मसूर की दाल। तड़के वाले राइस के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। इमली और पुदीने की चटनी के साथ ये दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। थोड़ी सी चटनी भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप लोग भी अपने घर पे ये मलका मसूर की दाल बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मलका मसूर की दाल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। खड़े मसूर की दाल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव मैंने खड़े मसूर की दाल ली थी। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है। ये डालूंगी। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसको नॉर्मल पतीली में भी बना सकती हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ये डालूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 3 कप पानी डालूंगी इसमें, 2 कप, 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। मिक्स कर देंगे इसको, कवर कर दूंगी इसको मैं। प्रेशर कुकर को मैंने कवर कर दिया है। 5 से 6 सीटियाँ इसकी हो जाएंगी तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बहुत अच्छी लेज़दार सी दाल बन जाएगी। ये इसका प्रेशर निकल गया। अब मैं इसको खोलूंगी। ये देखें बहुत अच्छी सी दाल गल गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी गल गई है दाल। बहुत ही अच्छी लेज़दार दाल बनती है इसमें प्रेशर कुकर में, और जल्दी से बन जाती है। ये मैंने घोटा लिया है, इससे मैं घोट दूंगी। जो प्याज वगैरह साबुत नज़र आ रही है उसको भी, वो भी मिक्स हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी साबुत भी नज़र आए इस तरह से घोटूंगी इसको मैं। ये आप देख सकते हैं मैंने घोट भी दी है और थोड़ी थोड़ी साबुत भी नज़र आ रही है। और लेस देखें कितना अच्छा है इसमें। पानी डालूंगी इसमें, 2 कप पानी डालूंगी इसमें। 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, पहले नहीं डाला था, आप डाल रही हूँ गलने के बाद। 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, इसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था। ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। 15 मिनट के लिए इसको मैं फिर से रख रही हूँ पकने के लिए हल्की आंच पे, ताकि अच्छा सा इमली का फ्लेवर इसमें आ जाए दाल में। थोड़ा सा खुला रखूँगी। दाल को मैंने पकने के लिए रखा था 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये बहुत अच्छी सी पक गई है। इसमें मैंने इमली का पेस्ट डाला था 2 टेबल स्पून, पुदीना डालूंगी 4 टेबल स्पून। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे, पुदीने से। मिक्स कर देंगे इसको। दाल ये तैयार हो गई है। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप। एक छोटी सी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 5-6 लहसुन के जवे हैं, ये डालूंगी इसमें। पहले प्याज डालूंगी। लहसुन जल्दी ब्राउन हो जाता है, ये थोड़ा बाद में डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। प्याज सॉफ्ट हो गई है, इस पर लाइट सा कलर आ गया। अब मैं लहसुन डाल रही हूँ इसमें।
1 टीस्पून ज़ीरा, फ्राई करेंगे इसको। तड़का हमारा तैयार हो गया है, प्याज गोल्डन हो गई है इसकी। बघार मैंने डाल दिया है दाल के ऊपर, मिक्स कर देंगे इसको। मलका मसूर की दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये। आप लोग भी अपने घर पे ये मलका मसूर की दाल बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। इसको आप सर्व करें बॉइल्ड राइस के साथ, तड़के वाले राइस के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ और चटनी, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।